नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग दर्शन यूनिट 3 कक्षा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा दर्शन का अर्थ, परिभाषा एवं परिचय। इसको हम विस्तार से समझेंगे। दर्शन का अर्थ क्या है इसको जानेंगे। मीनिंग ऑफ फिलोसफी का। दर्शन शब्द संस्कृत धातु दृश्य यानी देखना से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, अनुभव करना या सत्य का साक्षात्कार करना। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ये भी कहा। और भारतीय परंपरा में दर्शन केवल बौद्धिक चिंतन नहीं है, बल्कि तत्व का प्रत्यक्ष बोध करवाता है। जो तत्व हैं उनका प्रत्यक्ष बोध कराने का कार्य रहता है दर्शन का। एक सामान्य व्यक्ति जब किसी को देखता है वो दर्शन है। एक उसमें एक विशिष्टता के साथ कोई देखता है, यदि किसी ने देखा व्यक्ति को, वो दर्शन है। आंखें सामान्य देखती है, और यदि व्यक्ति के अंतःकरण में यानी उसकी चेतना को जो देखता है, जिससे वह शरीर चल रहा है, उसका जानने का जो प्रयत्न करता है वह दर्शन है। पाश्चात्य परंपरा में फिलोसफी शब्द जो है पैथागोरस से शब्द संबद्ध माना जाता है, जिसने फिलो का अर्थ प्रेम बताया और सोफिया का अर्थ ज्ञान से लिया गया है। ज्ञान का प्रेम अर्थ ग्रहण किया गया है। जिनको ज्ञान से प्रेम हो वह फिलोसोफर कहलाया। पर हमारा भारतीय परंपरा में दर्शन का अर्थ बड़ा गहन है। इस प्रकार दर्शन का अर्थ हुआ सत्य, ज्ञान, अस्तित्व, मूल्य और जीवन के अंतिम प्रश्नों का तर्कपूर्ण एवं सम्यक अन्वेषण करना, उसको खोजना दर्शन कहलाता है। दर्शन की परिभाषाएं जानेंगे। भारतीय परंपरा में कनाद जो ऋषि हुए हैं, उन्होंने वैशेषिक दर्शन लिखा है। उसके अंतर्गत आती है एक परिभाषा, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः। इसका अर्थ होता है जिससे अभ्युदय, अभ्युदय का अर्थ होता है लौकिक उन्नति, सांसारिक जो उन्नति होती है उसको हम अभ्युदय कहते हैं। और निश्रेयस यानी परम कल्याण यानी मोक्ष का यानी आत्म उत्कर्ष जब होता है उसको हम निश्रेयस कहते हैं। कि सिद्धि हो वही दर्शन का लक्ष्य होता है। दर्शन जितने भी हैं उन दर्शनों का मूल लक्ष्य यहाँ कनाद जी ने बताया कि अभ्युदय की और निश्रेयस की सिद्धि होनी चाहिए, जो वही दर्शन होता है, वही लक्ष्य है। गौतम यानी न्याय दर्शन में न्याय सूत्र के अनुसार बताया गया, तत्व ज्ञानात् निश्रेयस अधिगम। तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तत्व ज्ञान यानी यथार्थ, जो सत्य का ज्ञान जब हो जाता है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी विवेक ख्याति, विवेक का जब ज्ञान हो जाता है, ऋतंबरा का ज्ञान हो जाता है, तब जाकर के सत्य यानी मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है। शंकराचार्य जी ने कहा, उनके अनुसार दर्शन जो है वह ब्रह्म तत्व के ज्ञान द्वारा अविद्या का नाश है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की जो धारणा बताई गई, ब्रह्म ही सत्य है और जगत जो है ये मिथ्या है यानी अविद्या है। यानी विद्या जो है वह ब्रह्म को प्राप्ति के लिए बताया आदि शंकराचार्य जी ने। पाश्चात्य परंपरा में जो जैसे उसमें भी दार्शनिक फिलोसोफर रहे हैं, उनमें प्लेटो जो हैं, उन्होंने कहा फिलोसफी इज द साइंस ऑफ रियलिटी। यानी दर्शन जो है वास्तविकता यानी सत्ता का विज्ञान है, वास्तविकता का विज्ञान है। व्याख्या से समझेंगे। प्लेटो के अनुसार दर्शन दृश्य जगत जो दिखाई दे रहा है, जगत से भी परे एक शाश्वत एवं आदर्श सत्य की खोज है। यानी इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, हवा कहाँ से आ रही है, ये जो सूर्य का उगना छिपना, आकाश का के अंदर तारों का विचरण होना, ये सब जो आदर्श जो शाश्वत और आदर्श सत्य की प्राप्ति के लिए कहा। दर्शन का उद्देश्य अंतिम वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना माना। अरस्तु ने कहा फिलोसफी इज द साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द फर्स्ट क्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स। अर्थात दर्शन वह विज्ञान है जो वस्तुओं के प्रथम कारणों और मूल सिद्धांतों की जांच करता है।
यानी ये पूरा सृष्टि कैसे बना, उसके प्रथम जो कारण है और उसके मूल जो सिद्धांत है उस पर काम करता है। जैसे अरस्तु के दर्शन को बताया प्रथम दर्शन, तो फर्स्ट फिलोसफी ये मैं यहाँ बताया, कहा जिसका कार्य जगत के मूल कारण क्योज क्या है और तत्व यानी सब्सटेंस इसके की खोज करना यहाँ बताया गया। फिर कांट महोदय ने कहा व्हाट के आई नो, व्हाट आउट आई टू डू, व्हाट मे आई होप। इसमें कहा मैं क्या जान सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस बात की आशा कर सकता हूँ। इस प्रकार से ये चिंतन दिया। ये व्याख्या में बताया कांट के अनुसार दर्शन का कार्य मानव ज्ञान की सीमाओं, नैतिक कर्तव्य और जीवन के अंतिम उद्देश्य का समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो ये कांट महोदय। इसके बाद रसेल महोदय ने कहा फिलोसफी इज द समथिंग इंटरमीडिएट बिटवीन थियोलॉजी एंड साइंस, यानी दर्शन जो है धर्मशास्त्र और विज्ञान के मध्य की कड़ी है। उसको कहा रसेल के अनुसार दर्शन उन प्रश्नों पर विचार करता है जिनका उत्तर न तो धर्म पूर्णता दे पा रहे हैं न ही विज्ञान। इसलिए दर्शन एक समालोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुशासन है, ऐसा रसेल ने माना। अब हम बात करेंगे दर्शन का परिचय। परिचय को थोड़ा समझेंगे। दर्शन मानव की जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है। ये आपके अंदर मन में, जैसे छोटा बच्चा है, उसने जन्म से जब देखा कि ये सूर्य उगता है, वो प्रश्न करता है कि ये क्या है, ऐसा लाल क्यों है, ये हवा चलती तो पत्ते क्यों हिलते, उसको हवा नहीं मालूम, ये पत्ता हिल क्यों रहा, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। हर प्रकृति के उन अंगों को वो देखता है, उसमें एक जिज्ञासा रहती है। इसलिए कहा दर्शन मानव की जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है। वह जानना चाहता है कि दिन रात क्यों हुए, वह जानना चाहता है कि ये पत्ते हरे ही क्यों हैं, ये सूखने के बाद गिर क्यों जाते हैं, टूटते क्यों है, पहले क्यों नहीं टूटते। यानी इस प्रकार की जो जिज्ञासा, इनके पीछे का जो विज्ञान है वह दर्शन है। जब मनुष्य ने प्रश्न किए कि ये जगत क्या है, यानी जगत, ये पूरा मनुष्य कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, मरने के बाद वो कहाँ जाता है, कोई व्यक्ति सुखी है, कोई दुखी क्यों है, कोई अमीर घर में, कोई गरीब घर में क्यों है, कोई लंगड़ा, कोई अंधा क्यों पैदा हो जाता है, यानी ऐसा क्यों अंतर दिया भगवान ने, यानी ये भगवान कौन है। तो इसलिए जो मनुष्य के प्रश्न है, ये जगत क्या है, ये आत्मा क्या है, ईश्वर है या नहीं, कौन क्लियर करेगा इसको, और ज्ञान कैसे संभव है, यानी उस विद्या की प्राप्ति हम करना चाहें तो कैसे संभव है। इस प्रकार के बहुत प्रश्न है। यानी नैतिकता का आधार क्या है, हम किसको माने ये सत्य है, ये धर्म है, ये राइट है, किसको कैसे माने, तो ये कौन बताए। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की जो वैज्ञानिक और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक जो प्रक्रिया होती है उसे हम दर्शन कहते हैं। तो ये आप जाने। अब हम जानेंगे दर्शन की वैज्ञानिकता को, साइंटिफिक नेचर ऑफ फिलोसफी को हम जानेंगे। इसमें कहा तार्किक पद्धति होती है, ये दर्शन की वैज्ञानिकता है। उसमें क्या क्या रहता है, पहला तो है तार्किक पद्धति, यानी लॉजिकल मेथड होता है। अपनी मर्जी से कुछ भी आपने बोल दिया, आपकी बात कोई नहीं मानेगा, यानी उसमें तार्किक पद्धति होनी चाहिए। दर्शन में तर्क यानी लॉजिक का प्रयोग होता है, यदि ऐसा है तो इस प्रकार से ऐसा है। भारतीय न्याय दर्शन में प्रमाण मीमांसा में प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, इस प्रकार का विकसित की गई है। इनके आधार पर, इनकी कसौटी पर हम कोई बात को सत्य है या असत्य है उसको हम तर्क संगत बताते हैं, प्रमाण के साथ, अनुमान प्रमाण के साथ। इस प्रकार प्रमाणों के भेद हैं, अलग अलग दर्शनों में अलग अलग संख्या है, तो एक प्रक्रिया है। दूसरा आता है विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, एनालिटिकल जो अप्रोच होती है, तो उसमें बताया आधुनिक जो विश्लेषणात्मक दर्शन में भाषा और तर्क का गहन अध्ययन किया गया है। जो आपकी भाषा है, आपके तर्क हैं, इनका अध्ययन किया गया है। उदाहरण के रूप में 20वीं सदी का विश्लेषणात्मक जो दर्शन है वो इसमें उदाहरण बनता है। समालोचनात्मक पद्धति, जो क्रिटिकल मेथड होते हैं,
वो भी इंक्लूड है। इम्यूनल जो कांट ने ज्ञान की सीमाओं और समालोचनात्मक विश्लेषण किया। अनुभव एवं तर्क का समन्वय। भारतीय योग और वेदांत के अनुभव यानी अनुभूति को ही प्रमाण माना गया है, ये भी एक प्रकार है। तो अनुभव माना गया किसको? अनुभव को, ये एक प्रमाण लिया गया। उदाहरण पतंजलि के योग सूत्र में प्रत्यक्ष अनुभव की महत्ता वहां स्पष्ट की गई है, बताया गया। अब जानेंगे दर्शन की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तत्व मीमांसा ये एक प्रमुख शाखा है जिसमें अस्तित्व का अध्ययन होता है, मैं हूं क्या नहीं इस अस्तित्व के बारे में बताया गया। ज्ञान मीमांसा में ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। नीति शास्त्र में नैतिकता के बारे में, तर्कशास्त्र में युक्ति और विचार की पद्धति के बारे में विस्तार से चर्चा। ये दर्शन की प्रमुख शाखाएं हैं। सौंदर्य शास्त्र है, सौंदर्य का दर्शन है, और ये शाखाओं को याद रखना है। अब हम जानेंगे भारतीय दर्शन जो है वह प्रमुख दो भागों में विभाजित है, जिसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, एक नास्तिक दर्शन कहते हैं। ये विभाजन ईश्वर में आस्था के आधार पर नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि नास्तिक व्यक्ति है वो ईश्वर को नहीं मानते, ये बात को ध्यान रखना है, बल्कि वेदों की प्रमाणिकता का स्वीकार या अस्वीकार करने पर आधारित है। आस्तिक दर्शन, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। वे दर्शन जो वेदों को प्रमाण मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा, और उनके 6 दर्शन है मुख्य, जिन्हें हम षट दर्शन के नाम से जानते हैं, जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। इनमें सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन, सबसे प्राचीन है, जिसके रचनाकार जो लेखक हैं वह महर्षि कपिल द्वारा रचित है। दूसरा योग दर्शन है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है। न्याय दर्शन है, महर्षि गौतम द्वारा रचित। वैशेषिक दर्शन महर्षि कनाद द्वारा रचित। और मीमांसा दर्शन जिसे हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, महर्षि जैमिनी द्वारा रचित है। और वेदांत दर्शन जिसे हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, ये महर्षि बादरायण द्वारा रचित है। इस प्रकार षट दर्शनों के आपको ये नाम याद करके रचनाकार भी याद करने हैं। अब हम बात करते हैं नास्तिक दर्शन, जो उनमें क्या है, वे दर्शन जो वेद की प्रमाणिकता को, वेदों की जो प्रमाणिकता को नहीं मानते, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इनमें मुख्य जो है 3 जो प्रमुख दर्शन माने गए हैं, उनमें पहला है चारवाक दर्शन, यानी भौतिकीवादी विचारधारा है कि ये संसार जो है हमें मिलता है आनंद के लिए, हमारा जन्म बार बार नहीं होता, एक ही जन्म है, इसमें हम खूब खाओ पियो आनंद करो। वो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष को जो सामने है वही उनके लिए प्रमाण है, ईश्वर है कि नहीं वो सब नहीं मानता। तो ये ध्यान रखना है, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण, जो आंखों, जो हम वैज्ञानिकों को देखते हैं, जो प्रत्यक्ष है उसे वो मानेंगे। उनके सामने यदि प्रूफ नहीं है ये है कि नहीं, वो उसको नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से चारवाक एक दर्शन है। बौद्ध दर्शन है, गौतम बुद्ध द्वारा ये प्रतिपादित है। वेदों की बजाय वो 4 आर्य सत्यों पर आधारित है, उनको वो मुख्य माना है उन्होंने। उसमें ही अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, 4 आर्य सत्य बताए। इस प्रकार से चारवाक दर्शन के भी रचनाकार चारवाक हुए हैं, उनके नाम से है। और तीसरा आता है जैन दर्शन। जैन दर्शन भगवान महावीर द्वारा ये प्रतिपादित है। यह आत्मा और कर्म पर विशेष बल देता है। ये जीव हत्या उस पर बल देता है कि जीव हत्या ना हो, आत्मा पर बल देता है, कर्म पर बल देता है। तो इस तरह से इसमें भी पंचशील का सिद्धांत आता है जैन दर्शन में। तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, चारवाक दर्शन, ये 3 नास्तिक दर्शनों में, और पहले 6 दर्शन षट दर्शन भारतीय जो आस्तिक दर्शनों में, इस प्रकार से 2 प्रकार से विभाजन किया गया। निष्कर्ष के रूप में हम जानेंगे दर्शन मानव जीवन की बौद्धिक परिपक्वता का द्योतक है। यानी आपका जो बौद्धिक जो अनुभव होता है, बौद्धिक का परिपक्वता है, जब बौद्ध स्तर बढ़ जाता है तो उसके अनुभव आने लगता है, और अनुभव से वह व्यक्ति जान जाता है कि संसार में क्या सत्य है, कौन अपने हैं कौन पराये हैं, कौन साथ जाएगा कौन साथ नहीं जाएगा। ये जीवन के अनुभव से यानी बौद्धिक क्षमता का ये परिपक्वता होती है। ये बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक स्थिति का जब जितना परिपक्वता होता है व्यक्ति, उतना ही ज़्यादा, जिसे हम अनुभवी कहते हैं,
आयु से वृद्ध व्यक्ति नहीं होता, अनुभव से वृद्ध माना जाता है। आयु तो सभी वृद्ध हो जाते हैं, तो वो वृद्ध नहीं है। भले ही आयु बड़ी है और उसकी बुद्धि अभी बाल बुद्धि है, उसको कोई अनुभव नहीं है जीवन का, तो बूढ़ा नहीं माना जाएगा। वह दोबारा से जन्म लेगा, फिर दोबारा बड़ा होगा। बड़ा तभी माना जाएगा जो व्यक्ति ज्यादा अनुभव अर्जित करता है। इसलिए ज्यादा काम करने चाहिए, वही आगे बढ़ पाते हैं। नए काम करने से, घर बैठे से आप बड़े नहीं होते। तो अनुभव करना, इसलिए का बौद्धिक परिपक्वता का द्योतक होता है। ये केवल सैद्धांतिक विषय नहीं बल्कि जीवन दृष्टि प्रदान करता है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, वो इसका नजरिया रहता है। उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम, इनकी ओर हम बढ़ते हैं। उसमें आरोग्यता कैसे बने वो बताता है। 3 प्रकार के जो दुखों को कैसे हम निवृत्त हों, आध्यात्मिक दुख आदि, भौतिक दुख आदि, दैविक दुख, इन तीनों दुखों से कैसे मुक्त हो, वही दर्शन का मुख्य उद्देश्य रहता है। इसलिए कहा सैद्धांतिक विषय नहीं बल्कि जीवन दृष्टि प्रदान करता है कि हमें इनसे बचना चाहिए। तो अब हम जानेंगे संदर्भ ग्रंथ, रेफरेंस बुक्स भी आप यदि चाहें जो हमने पढ़ा है। भारतीय दर्शन में यदि हम पढ़ें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है इंडियन फिलोसफी। इसके वॉल्यूम आप 1 से लेकर के यहाँ बताएं वॉल्यूम देखेंगे। सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता का हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी है। बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन में न्याय सूत्र, न्याय योग सूत्र, इन सबको आप देख सकते हैं। पाश्चात्य दर्शन में ये फ्रेडरिक कैप्शन का ये हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी है। सेकंड बुक फ्रैंक थेली का है, और तीसरा ये बर्ट्रैंड रसेल का एक पुस्तक है। ये पाश्चात्य दर्शन के भी पुस्तक आप चाहें पढ़ना, भारतीय दर्शनों को बुक्स पढ़ना चाहें तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।